नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास व रचनाएं, मतलब रचनाकार एवं रचनाएं। तो वीडियो को अगर आपने ओपन कर दिया है, थोड़ी देर देख लीजिए। हर बार आपको कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्लास है और जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो सारी की सारी मैंने कलेक्ट कर दी हैं यहाँ पर। प्रैक्टिस सेट जितने थे और प्रीवियस सेट के जितने भी क्वेश्चन थे सभी को मैंने देखा है। उसके बाद यहाँ पर सब चीज़ें लिख दी हैं और उसको मैं समझाने वाला हूँ, ठीक है। इससे बाहर क्वेश्चन आपसे कभी नहीं बनेगा। बस आपको देखते रहना है पूरा वीडियो, और देखने के बाद अच्छा लगे तो वीडियो को खूब शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। हिंदी साहित्य का इतिहास व रचनाएँ। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के समय के अनुसार 4 भागों में बांटा है। जो हिंदी साहित्य है, ठीक है, हिंदी साहित्य जो है इसको समय के अनुसार 4 भागों में बांटा है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। और देखो, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो गारसा दी तासी ने फ्रेंच भाषा में किया। ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन की परंपरा का सूत्रपात या शुरुआत किसने की? तो गारसा दी तासी ने। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन की परंपरा किस भाषा में की गई? तो फ्रेंच भाषा में, क्योंकि गारसा द तासी जो थे ये फ्रांसीसी थे, ठीक है। देखिए, जो मैं बोलते चल रहा हूँ बहुत ही दिमाग लगा के, बहुत ही गौर करके आप देखते रहिए, ठीक है। तो भाई जो 4 भागों में बांटा गया है वो भाग कौन कौन से हैं? एक है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। क्वेश्चन हर टाइप से आपसे बनेगा, कोई लेवल नहीं है। कभी क्या होता है कि आप वनडे एग्जाम दे रहे होते हैं, बहुत ही हल्का एग्जाम दे रहे होते हैं, वहाँ पर भी कठिन क्वेश्चन होते हैं। कभी आप बहुत सरल पेपर दे रहे हो, कठिन दे रहे होते हैं, ठीक है। इसमें प्री है, मेंस है, इंटरव्यू है, उसमें कभी कभी बहुत ही सरल क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग वीडियो के फोकस कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो का सिलेबस बहुत बड़ा है। वीडियो हिंदी का जो सिलेबस है बहुत बड़ा है। तो यूपी लेखपाल वाले जो हैं वो तो जहाँ तक मैंने पढ़ा दिया है समाज तक, और जो थोड़ा बहुत विराम चिन्ह वगैरह उसमें पूछ सकता है, ठीक है। बाकी जो रस छंद अलंकार उसमें नहीं है, लेकिन वीडियो वाले में हैं। और यूपी टेट में मेरे ख्याल से छंद अलंकार नहीं होते हैं, ठीक है। तो देखो, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, इसके समय की अगर बात करें तो 1050 से 1350 तक माना जाता है। फिर 1350 से 1650 तक ये माना जाता है, और 1650 से 1850 तक ये माना जाता है। 1850 से और अब तक ये माना जा रहा है, ठीक है। समय को मैंने बहुत ही विशेष तौर पे नहीं रखा है, क्योंकि समय आपको अलग अलग किताब में दिया होगा। लेकिन ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नई कविता या आधुनिक काल का जो समय है वो कब से माना गया है? तो 1850 से ये माना गया है, जो अब तक चला आ रहा है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं आदिकाल के बारे में। अब आदिकाल का जो नाम है वो आदिकाल किसने दिया? तो देखिए, आदिकाल का जो नाम है वो दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। किसने दिया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो है आदिकाल का नाम दिया है। और आदिकाल के अन्य नाम भी हैं, और तो हम लोग देख लेंगे आदिकाल के जो अन्य नाम हैं और नाम किसने किसने दिया, ये भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो बस यार देखो, देखते रहिए, और आपका सपोर्ट चाहिए। आप लोग वीडियो पूरा देखते नहीं हो और छोड़ के चले जाते हो, फिर उल्टी सीधी कमेंट्स आती हैं कि जब व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो वीडियो क्यों बनाते हो। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भैया तुमको क्या दिक्कत हो रही है। ये मेरी प्रॉब्लम है। देखो, चारणकाल, आदिकाल को चारणकाल किसने कहा है? तो डॉक्टर ग्रियर्सन तथा राम कुमार ने जो है आदिकाल को चारणकाल कहा है। फिर कहा है बीजवपन, ठीक है, बीजवपन काल किसने कहा? ये कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ये देखिए, आदिकाल के उपनाम हैं, ये ध्यान रखेंगे इसको, वरना पता लगा क्वेश्चन आए आप कर ही ना पाए, सोचे ये कहाँ से आ गया यार। वीरगाथा काल, ये क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाएगा। जो आदिकाल का जो नाम है, आदिकाल का वीरगाथा नाम जो है, ऐसे पूछा जाएगा कि वीरगाथा का किसका उपनाम है? तो आदिकाल का। यह आदिकाल किसका उपनाम है? तो वीरगाथा का, ठीक है। अब जैसे इसका विशेष नाम अगर पूछा जाए, ठीक है, तो ये आदिकाल है। आदिकाल के ये निक नेम है, आप ऐसा समझ सकते हो, आदिकाल का ये निक नेम है। तो वीरगाथा काल, तो ये किसने नाम दिया? ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे, तो रामचंद्र शुक्ल ने दिया है, ठीक है, जिन्होंने हिंदी साहित्य के अनुसार इसको जो है हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा है। फिर देखिए एक और है सिद्ध सामंत काल। तो राहुल शंकरत्यायन ने इसको जो है नाम दिया है सिद्ध सामंत काल।
तो आदिकाल से जो है यहाँ पर जो बेसिक क्वेश्चन है बनेंगे, बेसिक क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ लेकिन है बड़ा कठिन, क्योंकि बहुत लोग यहाँ तक पढ़ते ही नहीं। अब आदिकाल के ग्रंथों को 5 भागों में बांट सकते हैं। आदिकाल के जो ग्रंथ हैं वो 5 भागों में इनको बांट सकते हैं। कैसे कैसे देखिए, सिद्ध साहित्य, इसको बौद्ध ग्रंथ बोलते हैं, राज साहित्य जो राजस्थानी ग्रंथ है, जैन साहित्य जो जिसमें जैन ग्रंथ है, नाथ साहित्य जिसमें गोरखनाथ के ग्रंथ हैं, और लौकिक ग्रंथ जो मध्यकाल के पहले ग्रंथ हैं। तो ये भाई आदिकाल के ग्रंथों को 5 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं हम लोग आदिकाल के प्रमुख कवि। देखिए आदिकाल के प्रमुख कवि क्या हुआ कि मैंने एक साथ नहीं लिखे हैं, मैं उनको लिख रहा हूँ, उनके डिटेल में बात कर रहे हैं हम लोग, फिर उनकी रचनाएं लिख रहे हैं। तो आप लोग चाहे तो एक अपने अलग पेन कापी लेके उनको अलग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ये भी बनता है कि निम्नलिखित में से कौन किस काल का कवि है या किस काल का लेखक है। ऐसे भी क्वेश्चन बनता है पेपर में। आप लोग प्रीवियस के क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको पता लगेगा। देखो अमीर खुसरो के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो हमें देखनी है, जिनसे क्वेश्चन बनता है पेपर में। अमीर खुसरो का असली नाम क्या है? वो है अबुल हसन यामुनुद्दीन। अब जो अमीर खुसरो हैं इनका नाम क्या था, मूल नाम क्या था? अबुल हसन यामुनुद्दीन। और जन्म कहाँ हुआ था? कासगंज में, पटियाली कासगंज में इनका जन्म हुआ था। और खड़ी बोली का पहला कवि माना जाता है। ये खड़ी बोली का पहला कवि माना जाता है। इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत जो है बलबन से की थी, बलबन से। और इन्होंने कई जितने भी मतलब सुल्तान थे, बहुत ज़्यादा सुल्तान को इन्होंने देखा था अपने जीवन काल में। शुरुआत इन्होंने जो है बलबन से की थी, ये हिस्ट्री का विषय है। और प्रमुख दरबारी कवि थे अलाउद्दीन खिलजी के। इन्होंने हिंदू मुस्लिम संस्कृति का प्रतिनिधित्व किया था। यह क्वेश्चन आपसे जीएस में भी बनता है और हिंदी में भी बनता है, मतलब जीएस मतलब हिस्ट्री में। अमीर खुसरो को गज़ल, ठीक है, तबले, मुकरी, सितार, वीणा, इसमें इन्होंने सुधार किया। अगर क्वेश्चन ये बन जाए आपसे कि गज़ल की शुरुआत किसने की, तबले का आविष्कारक कौन है, सितार का आविष्कारक, वीणा का आविष्कारक कौन है? अब देखिए वीणा तो बहुत पुराना यंत्र है, सितार भी है, क्योंकि वीणा आप जानते हैं माँ सरस्वती जी बजाती थी। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि गज़ल, तबले और मुकरी, इसका आविष्कार तो माना जाता है अमीर खुसरो ने किया, लेकिन सितार व वीणा में सुधार जो है किया था अमीर खुसरो ने। ये मुकरी क्या होती है? तो मुकरी एक पहेली टाइप से होती है, ये एक पहेली टाइप से होती है, और इसी पहेली में ही एक आंसर छिपा होता है, उसको बोलते हैं मुकरी। तो इन्हें तोताए हिंद के नाम से जाना जाता है। तोताए हिंद के नाम से इनको जानते हैं, तोताए हिंद। एक तोताए हिंद है, एक है तरानाए हिंद। एक क्या है? तरानाए हिंद। तो जो तरानाए हिंद है इनका ये मिर्ज़ा गालिब को कहा जाता है तरानाए हिंद। ठीक है, चलिए अब इनके हम लोग देख लेते हैं प्रमुख जो रचनाएं हैं अमीर खुसरो की कौन कौन सी। खालिक बारी, ठीक है, हालत कन्हैया, नजराने हिंद। ये आपको 3 याद रखनी है बस कि ये किसके हैं। और पहली बात किस काल के कवि हैं ये लोग? आदिकाल के, वीरगाथा काल के, ठीक है, सिद्ध सामंत काल के। चंद्रबरदाई जो है ना, वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि किसे माना जाता है? तो चंद्रबरदाई को माना जाता है। ठीक है, इनकी एक रचना है वो है पृथ्वीराज रासो। ये हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य माना जाता है। ठीक है, बस इनके बारे में इतनी बातें याद रखनी है। विद्यापति, ये पदावली, कीर्तिलता और कृतिपताका जो है ये विद्यापति की प्रमुख रचना है, जिन्हें हमें याद करना है। और नरपति नाला, ये बीसल देव रासो एक प्रेम कथा है। ठीक है, ये बीसल देव रासो जो है एक प्रेम कथा है। ये क्या है? एक प्रेम कथा है, ये आपसे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, बीसल देव रासो क्या है? एक प्रेम कथा है, जिसको लिखा है नरपति नाला ने। एक जगनिक की परमाल रासो है, ये जगनिक की एक परमाल रासो है जो एक वीर गाथा है। अब ये वीर गाथा क्या मतलब हुआ कि जो आप देखते हो कि महोबा, जहाँ पर पान की खेती प्रसिद्ध है, वहाँ पर 2 योद्धा रहते थे, आला और उदल भाई थे दोनों। तो इनकी वीर गाथा का वर्णन है इसे परमाल रासों में। ठीक है, अब देखते हैं भक्ति काल 1350 से 1650। इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, ये बनेगा नहीं आपसे, क्योंकि ये किताबों में अलग अलग लिखा हुआ है। ठीक है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल जो है वो भक्ति काल को कहा जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल की बात कहें तो भक्ति काल को कहा जाता है। ठीक है, अब भक्ति 2 प्रकार की होती है, एक होती है सगुण, एक होती है निर्गुण। ये मैंने आपको बताया भी था पहले। और सगुण और निर्गुण, सगुण का मतलब ये होता है कि मतलब आप ऐसी भक्ति करें कि आप मन में बसा लें, आप मन में उसको बसा लें। ठीक है, आपके सामने मतलब मन में बसा कि आप उसको साक्षात देखते हैं। माइक लगी, आप साक्षात उसको देखते हैं। निर्गुण का मतलब क्या हुआ कि आप फील कर रहे हैं, मतलब जैसे कि हम लोग क्या है निर्गुण भक्ति करते हैं, हम लोग फील करते हैं। सगुण मतलब क्या हुआ कि हमने मन में ही बसा लिया, जैसे मीराबाई वगैरह थे, तो ये मन में ही बसा लिया श्री कृष्ण को।
ठीक है, अपना अपना जो है पति मानती थी वो। तो मतलब ये सगुण एक कह सकते हैं। ठीक है, तो सगुण में बस इतना अंतर है सगुण निर्गुण में कि सगुण मतलब मन में बसा लो और फील करो तो निर्गुण भक्ति है। अब सगुण भक्ति निर्गुण भक्ति भी दो प्रकार की होती है। कैसे देखो, सगुण भक्ति क्या है, राम भक्ति है, एक है कृष्ण भक्ति। देखो कृष्ण भक्ति, इसमें देखिए मीराबाई का नाम नहीं लिखा मैंने। देखो राम भक्ति के जो प्रतिनिधित्व है वो तुलसीदास ने किया था, और कृष्ण भक्ति का जो प्रमुख जो कवि लोग हैं या फिर लेखक हैं या फिर रचनाकार हैं वो सूरदास, रसखान, बिहारी, रहीम। ठीक है, तो ये सब क्या है, सगुण भक्ति में आते हैं। और निर्गुण भक्ति में कौन है, देखो एक तो है संत काव्य धारा जिसको बोलते हैं ज्ञानाश्री, एक होता है सूफी काव्य धारा जिसको बोलते हैं प्रेमाश्री। तो संत काव्य धारा के प्रमुख कौन कौन है, नानक, रैदास, कबीरदास। और सूफी काव्य धारा के कौन प्रमुख हैं, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी सूफी धारा के हैं ये। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब भक्ति काल के प्रमुख कवि व रचनाएं देखते हैं हम लोग, जो आपसे क्वेश्चन बनेगा। हालांकि क्वेश्चन उसका ही बनेगा। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि मैंने कह दिया तो क्वेश्चन उसका बनेगा। सूरदास, इन्हें वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है और वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु थे। ठीक है, इन्हें वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। जब हम लोग रस पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी देखेंगे हम लोग ये सब चीज़ें। कौन कौन सी रचनाएं हैं, देखो भाई, ब्रज भाषा, सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, नगलीला, गोवर्धन लीला, प्राण प्यारी, भ्रमर गीत, सूर संग्रह। ठीक है, और सूर्य पचीसी। देखो यहाँ पर शायद मैं हूँ तो आपको दिख नहीं रहा होगा, सूर्य पचीसी लिखा हुआ है। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है, भाई जो इंपॉर्टेंट है वो लिख दिया मैंने। अब इसी से क्वेश्चन बन सकता है। अब कोई जरूरी नहीं होता है कि जो प्रीवियस में क्वेश्चन पूछा गया है वही आपसे पूछा जाए, नया पूछा नहीं जाएगा, नया भी पूछा जाता है। ठीक है, नया प्रीवियस से क्वेश्चन का फायदा ये होता है कि आप उसका बैकग्राउंड जान सकते हैं, कि आगे पीछे जान सकते हैं कौन सा पूछा जा सकता है ना। तो यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगा कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें। अब देखते हैं कबीरदास। कबीरदास देखिए जो भी लेखक है उनके अगर बारे में कोई नोट है या इंपॉर्टेंट बात है तो उसको भी मैंने लिख दिया है। तो कबीरदास जो है ना, इन्हें वाणी का डिटेक्टर कहा जाता है। वाणी का डिटेक्टर किसे कहा जाता है, कबीरदास को। साधु या साधुकणी या सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो कबीरदास ने किया। ठीक है, और इनकी रचनाएं देखते हैं। पंचमेल खिचड़ी, बीजक में साखी शब्द रमेनी। तो बीजक किसने लिखा, ये लिखा कबीरदास ने। पंचमेल खिचड़ी कबीरदास की रचना है। ठीक है, आगे देखो, मलिक मोहम्मद जायसी, ये शेरशाह सूरी के दरबारी कवि थे। ठीक है, शेरशाह सूरी के दरबारी कवि थे। इन्होंने पद्मावत लिखा है। इन्होंने क्या लिखा है, पद्मावत लिखा है। पद्मावत ये बहुत फेमस है। पद्मावत अखरावट और आखिरी कलाम। देखिए पद्मावत जो है ना, ये एक महाकाव्य है जो अवधी भाषा में लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, अवधी भाषा में है ये। ठीक है, अवधी भाषा में है। और जो मलिक मोहम्मद जायसी थे ये सूफी परंपरा के कवि थे। ठीक है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पद्मावत तो आप जानते होंगे, बहुत लोग जानते हैं। अखरावट और आखिरी कलाम नहीं जानते, तो ये इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक, मीराबाई देखो, मीराबाई जो है ना, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, नरसिंह जी मारा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, राग सोरठ के पद और रुक्मणी मंगल। रुक्मणी मंगल। तो ये देखिए यहाँ पर भी मैं ये नहीं बताऊंगा कौन सा इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन बन सकता है पेपर में। ठीक है, अगला देखते हैं। रहीम, ये अकबर के दरबारी कवि थे। अब्दुल रहीम खान खाना इनका नाम था पूरा। अकबर के दरबारी कवि थे। और इनकी देखिए प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, बरवे नायिका, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक, नगर शोभा और फुटकल बरवे। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। रैदास जो थे मीराबाई के गुरु थे, और इनके पद जो है ना वो गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में किसके पद शामिल है, रैदास के, जो मीराबाई के गुरु थे। रसखान की जो प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, प्रेम वाटिका, सुजान, गीत, ये भक्ति काल के लोग हैं। ठीक है, भक्ति काल के लोग हैं ये। दान लीला, अष्टयाम। ठीक, तुलसीदास, देखिए इनका निधन पूछा जाता है, तो 80 घाट पे इनका निधन हुआ था। तुलसीदास की भी एक कहानी है, लेकिन यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। रचनाएं देखिए यहाँ पर मैंने बहुत सारी लिख रखी हैं। देखिए कौन कौन सी, रामचरितमानस, बरवे नायिका, रामलला नछूहू, दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्णावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल। लेकिन रुक्मणी मंगल किसकी है, मीराबाई की है। देख लो यार एक बार जी, ये देखो, रुक्मणी मंगल मीराबाई की है, जानकी मंगल और पार्वती मंगल ये तुलसीदास की है। ठीक है, वैराग्य संदीपिनी, विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक,
रामाज्ञा प्रश्नावली, ये क्या है? ये इनका ज्योतिष ग्रंथ है, ठीक है, ज्योतिष ग्रंथ। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ अच्छा कौन कौन से बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। ये आपका विनय पत्रिका बहुत पूछा गया है, रामचरितमानस बहुत पूछा गया है, ठीक है, और दोहावली कवितावली ये बहुत पूछे गए हैं। हालांकि आपको सभी याद रखने हैं क्योंकि सभी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, किसी न किसी पेपर में कोई ना कोई आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो तुलसीदास के बारे में इतनी बातें हमें याद रखनी है। जानकी मंगल, देखिए जहाँ पर वली वली आ जाएगा वहाँ पर हो जाएगा तुलसीदास, जहाँ पर मंगल मंगल आ जाएगा वहाँ पर हो जाएगा तुलसीदास, लेकिन रुक्मणी मंगल जो है भैया वो मीराबाई की है। रीतिकाल, देखिए रीतिकाल को उत्तर मध्य तथा श्रृंगार काल भी कहा जाता है, ठीक है। रीतिकाल को उत्तर मध्य या श्रृंगार काल भी कहा जाता है। और इसके देखिए प्रमुख कवि और रचनाएं कौन कौन सी हैं, जैसे केशव दास, रामचंद्रिका, जहांगीर चंद्रिका, विज्ञान गीता, छंदमाला, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नखशिक, रतन बावती, वीर सिंह देवचरित। तो ये केशव दास की इतनी रचनाएं हैं जिनको हमें याद रखना है। अब इन्हें आप याद करिए चाहे रटिए, आपको जो भी समझ में आए करिए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। इसमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है अभी तक, छंदमाला, रसिक प्रिया पूछा जा चुका है, और ये आपका कहाँ गया, वीर सिंह देवचरित, ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है। बाकी ये जो हैं ये आपसे आगे पूछे जाएंगे, ठीक है। और देखते हैं, आपसे ये पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा रीतिकाल का कवि नहीं है। उसमें सूरदास आ जाएगा तो आप लगा दीजिएगा, मीराबाई आ जाएगा लगा दीजिएगा, जयशंकर प्रसाद राय लगा दीजिएगा। अभी आपको पढ़ा रहा तो आपको लगेगा कि हाँ ये तो अलग अलग कर लेंगे, लेकिन जब पेपर में बैठेंगे ना तो आपने पढ़ा नहीं होगा तो मिसमैच होगा सब आपस में कि किसका कौन से काल का कवि था ठीक है। तो केशव दास, बिहारी लाल, तो बिहारी सतसई जो है बिहारी लाल की है। अब देखिए आपको कहीं कहीं पे क्या होगा कि मैंने नाम लिखा है लेकिन उनकी रचनाएं नहीं लिखी हैं, क्यों? क्योंकि नाम रचनाएं उनकी मतलब ज़्यादा प्रमुख नहीं होती हैं। तो क्या होता है कि उन लेखक कोई पूछता है कि किस काल के हैं, किस युग के हैं, इसलिए मैंने उनको लिखा है यहाँ पर, ठीक है। घनानंद, सुजान सागर, सुजान संबोधन, रस केली वल्ली, विरह लीला, कृपा कांड। तो घनानंद से जो क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक, जहाँ तक मैंने देखा है, एक कृपा कांड पूछा गया है, ठीक है, और ये आपका पूछा गया है सुजान सागर। दो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, आपने भी शायद देखे होंगे तो आप भी बताइएगा। बाकी ये जो लिखे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। केशव दास हो गए, बिहारी लाल हो गया, और घनानंद हो गए। घनानंद है मेरे ख्याल से वो वाले नहीं है, ये वो तो बहुत पुरानी बात है, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य वाली, वो वाले नहीं है ये घनानंद, जो नंद वंश के एक शासक हुआ करते थे। पद्माकर, जगत विनोद, राम रसायन, गंगा लहरी, पद्माभरण, प्रबोध 50, ये पद्माकर की रचनाएं हैं। देखो यार आप लोग एक बार बताओ, आपको इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? आपसे ये पूछा जाएगा कि पद्माभरण किसकी रचना है, तो पद्माकर लगा देना है। राम रसायन किसकी है, तो पद्माकर लगा देना है, ठीक है। ऐसे सब बताना पड़ता है। भूषण, शिवराज भूषण और शिव वामनी। शिव वामनी ये क्वेश्चन पूछा गया है तो मैंने लिखा है यहाँ पर, ये भूषण जी की एक रचना है। सेनापति, कवित्त रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। कवित्त रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम एक सेनापति की रचना है, ठीक है। अब देखिए आधुनिक काल, आधुनिक काल क्या है कि हिंदी के सबसे पुराने गद्य के लेखक गोरखनाथ हैं, ठीक है, जो 943 है। गद्य की भाषा कितनी? 3 मानी जाती हैं। कौन कौन सी हैं? देखो, ब्रजभाषा, राजस्थानी भाषा और खड़ी बोली। तो ये गद्य की जो है 3 भाषाएं होती हैं, ब्रजभाषा, राजस्थानी भाषा और खड़ी बोली, ये 3 भाषाएं मानी जाती हैं। देखो आधुनिक काल का भी विभाजन है, कौन कौन सा देखोगे? जैसे भारतेंद्र युग, आधुनिक काल जो है ना ये 1850 से माना जाता है, तो इसका विभाजन है। जैसे भारतेंद्र युग, तो भारतेंद्र कहाँ गया, पॉइंटर कहाँ गया, यहाँ पर। और भारतेंद्र युग 1850 से 1900 के बीच में चलता है। फिर आता है द्विवेदी युग 1900 से 1920। फिर आता है छायावादी युग 1920 से 1936। फिर आता है आपका प्रगतिवादी युग 1936 से 1943। प्रयोगवादी युग 1943 से 1950 और नई कविता 1950 से अब तक, ठीक है, नई कविता 1950 से अब तक। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं एक एक करके। भारतेंद्र युग पढ़ेंगे, फिर छायावादी भारतेंद्र युग के जो भी प्रमुख कवि लेखक होंगे उनको पढ़ेंगे, द्विवेदी युग पढ़ेंगे ठीक है, तब जाके ये चैप्टर समाप्त होगा। लास्ट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन कौन से रचनाएं किसकी किसकी हैं, वो भी मैंने लिया है। चलो, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, तो हिंदी, इनके बारे में इंपॉर्टेंट क्या है कि जो हिंदी में जो यात्रा वृत्तांत लिखने की जो परंपरा की शुरुआत है वो इनसे ही मानी जाती है। जिसमें प्रमुख है सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा। ये जो यात्रा वृत्तांत है ना,
वही आज इसका जो है एक बदला हुआ स्वरूप है, जिसको बोलते हैं व्लॉगिंग। जो आप व्लॉग देखते हैं, व्लॉग वही है यात्रा वृत्तांत। तो पहले लिखते थे, अब बदल गया है स्वरूप, अब इसको शूट करते हैं, तो वो हो गया, वही मतलब होता है यात्रा वृत्तांत। तो इसकी शुरुआत किसने की थी? भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने की थी। जब जहाँ जाते थे वहाँ अपनी जो अनुभव होता था उसको नोट करते थे। तो इनकी प्रमुख रचना कौन सी है? यात्रा वृत्तांत, सरयू पार और लखनऊ की यात्रा आदि। ठीक है, प्रमुख रचनाएं यहाँ पर देखिए, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, प्रेम कलिका, विद्या सुंदर, कर्पूर मंजरी, रत्नावली, भारत गीत, दुर्लभ बंधु। ये जो विलियम शेक्सपियर की जो एक मर्चेंट ऑफ नेवी नहीं है, मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसका हिंदी स्वरूप है। ठीक है, अंधेर नगरी, ये चीज़ें। ठीक है, भारत गीत जो है इनका एक नाट्य गीत है भारत गीत। और जो रत्नावली है, कहाँ गया? रत्नावली है कि नहीं? रत्नावली तो इनके द्वारा अनुदित ये अधूरा नाटक है। रत्नावली इनके द्वारा ये अनुदित अधूरा नाटक है। ठीक है, चलिए अंबिका दास व्यास देखते हैं, कौन है ये? इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? भारत धर्म, ठीक, पावस पचासा, तो ये अंबिका दास व्यास की है, जो भारतेंद्र युग के हैं। जगमोहन सिंह, प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? देवयानी, श्याम सरोजनी, राधाचरण गोस्वामी, नवभक्तमाल जो है राधाचरण गोस्वामी की है। ठीक है, अभी इसको देखेंगे, जरा कन्फ्यूजन हो रहा है। द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस युग का नाम रखा गया था। प्रमुख कवि रचनाएं कौन से हैं? महाप्रसाद द्विवेदी, इनकी रचनाएं नहीं देखनी है। फिर देखते हैं मैथिली शरण गुप्त। तो गांधी जी ने इन्हें राष्ट्रकवि कहा। राष्ट्रकवि गांधी जी ने किसे कहा था? ये क्वेश्चन आता है आपका हिस्ट्री में भी। तो ये मैथिली शरण गुप्त को कहा था। प्रबोध शिरोमणि की उपाधि इनको दी गई थी। और इनकी पहली कविता 1905 में सरस्वती पत्रिका में जो है प्रकाशित हेमंत थी। सरस्वती पत्रिका के संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो इनकी पहली कविता कौन सी है? सरस्वती, जो हेमंत है, हेमंत। प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी? देखिए, साकेत है, जो महाकाव्य है। ठीक है, ये चंपू है। साकेत क्या होता है? एक चंपू है। चंपू मतलब क्या है? जिसमें गद्य और पद्य दोनों की विशेषता होती है। चंपू गद्य है, जब चंपू गद्य है ये। ठीक है, यशोधरा, हिंदू, राष्ट्रकुल, राष्ट्रवाणी, किसान, रंग में भंग, नहुस, विष्णुप्रिया, भारत भारती, पंचवटी, चंद्रहास, झनकार, जय भारत, प्लासी का युद्ध। ठीक है, और मेघनाथ वध। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट है। मैथिली शरण गुप्त की इतनी रचनाएं आपको याद करनी है, याद ही करनी पड़ेंगी। फिर देखो, माखनलाल चतुर्वेदी, इनकी प्रमुख रचना कौन सी हैं? हिमकरीटनी, हिमतरंगिनी, युगचरण और समर्पण। ये 4 जो रचनाएं हैं माखनलाल चतुर्वेदी की, यही आपको पढ़ना है। और ये द्विवेदी युग के कवि हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी, एक मिनट, महाप्रसिद्ध यहाँ पर आ गया महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम। चलो देख लो, अच्छा वहाँ पर लिखा था मैंने, काव्य मंजूषा और सुमन। काव्य मंजूषा और सुमन जो इनकी रचना है। अयोध्या सिंह हरिओद, प्रिय प्रवास। ये प्रिय प्रवास क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा गया है हिंदी में। प्रिय प्रवास, तो इसके रचनाकार कौन है? अयोध्या सिंह हरिओद है। वेदही वनवास और रस कलश। ठीक है, छायावादी युग देखते हैं। जयशंकर प्रसाद जो है, सबसे पहले कवि देखते हैं जयशंकर प्रसाद। इंद्र पत्रिका के संपादक थे ये। इंद्र पत्रिका के संपादक कौन थे? जयशंकर प्रसाद थे। इनकी प्रमुख रचना आपसे बहुत पूछता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि करुणा चित्राधार, करुणालय, आशु, लहर प्रेम पथिक, झरना। ठीक है, और कमायनी आपसे बहुत बार पेपर पूछा गया है। कमायनी, उर्वशी और वन मिलन, अयोध्या का उद्धार, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, तितली, कंकाल, ध्रुव स्वामिनी जो इनका नाटक है वो इनका अंतिम नाटक है। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी जो इनका है वो अंतिम नाटक है इनका। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे कि ये यहाँ पर से देखो, कहाँ पर से, ये इनका कहानी संग्रह है। आकाशदीप और आंधी, इंद्रजाल। ठीक है, और इनका उपन्यास है तितली, कंकाल और ध्रुव स्वामिनी। ये इनका अंतिम नाटक है। और बाकी इंद्रजाल और तितली, कंकाल ये इनका उपन्यास है। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत,
प्रकृति के सुकुमार व ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं ये। ठीक है, प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? चिदंबरा, रश्मिबंधन, वीणा वाणी, पल्लव, गुंजन, उच्छ्वास, लोकायतन, ज्योत्सना, छायावाद का पूर्व मूल्यांकन और बूढ़ा चांद। देखिए, चिदंबरा छायावाद का पूर्व मूल्यांकन और बूढ़ा चांद, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सुमित्रा नंदन पंत की ये रचनाएं हैं। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, देखिए ये इसमें भी हैं और प्रकृतिवादी युग में भी है। तो पत्रिका कौन कौन सी इनकी हैं? सुधा, समन्वय और मतवाला। सुधा, समन्वय और मतवाला इनकी पत्रिका है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। और इनकी रचनाएं प्रमुख कौन कौन सी हैं? बहुत सारी रचनाएं इनको याद करना है, जैसे अनामिका, परिमल, गीतिका, अपरा, तुलसीदास, जूही की कली। तुलसीदास और जूही की कली आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। और परिमल, नए नए पत्ते, राम की शक्ति पूजा, सरोज, स्मृति, अर्चना, आराधना, अप्सरा, अलका निरुपमा, प्रभावती, चोटी की पकड़ और कुकुरमुत्ता और चतुरी चमार। ठीक है, चतुरी चमार। तो ये जो है इनका ना, ये इनका एक हास्य नाटक है। ठीक है, हास्य एक उपन्यास कह सकते हैं चतुरी चमार। ठीक है, देखो इनके जो उपन्यास हैं, कहाँ से? यहाँ से। उपन्यास अप्सरा, अलका निरुपमा और प्रभावती और चोटी की पकड़। ठीक है, और ये कुकुरमुत्ता, ये सब उपन्यास हैं इनके। ये सब क्या है भाई? उपन्यास हैं, ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि अप्सरा जो है क्या है, तो उपन्यास है। महादेवी वर्मा, आधुनिक मीरा के नाम से इनको जानते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। आधुनिक मीरा के नाम से महादेवी वर्मा को जानते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी? देखो भाई, निहार, एक क्वेश्चन आया निहार, एक क्वेश्चन आया था जिसमें लिखा था कि महादेवी वर्मा की निम्नलिखित में से कौन सी रचना नहीं है, रचना है। तो उसमें निहारिका था, बाकी और भी थे। तो बाकी और तो सब लोगों ने गेस कर लिया कि ये इनकी है, लेकिन निहारिका में लोग कंफ्यूज हो गए। तो उसका तो ऑप्शन था कि इनमें से कोई नहीं, हालांकि इनमें से कोई नहीं ऑप्शन भी नहीं था, चारों दिए थे। और ऊपर क्वेश्चन ये था कि महादेवी वर्मा के निम्नलिखित में से कौन सी रचना है, और 4 ऑप्शन थे जिसमें निहारिका था। तो लोगों ने निहारिका टिक कर दिया, हालांकि सही मान लिया गया होगा। बाद में उसका जो डिस्क्रिप्शन देखा मैंने, तो निहार है, निहारिका नहीं है। रश्मि, नीरजा, सांदगीत, दीपशिखा, यामा पर जो है ना इनको एक वो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और हिमालय, अग्निरेखा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, अबला और सबला, पथ के साथी। ठीक है, पथ के। अब देखो यहाँ पर देखो जो काव्य है महादेवी वर्मा के, ये निहार, ठीक है, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, दीपशिखा, यामा, हिमालय, ये सब हैं, अग्निरेखा। और ये जो अतीत के चलचित्र हैं ये निबंध हैं, स्मृति की रेखाएं। ठीक है, ये सब क्या है? निबंध है। और यामा पर इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये बात ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। रामकुमार वर्मा, चित्ररेखा और आकाशगंगा। चित्ररेखा और आकाशगंगा जो है रामकुमार वर्मा की एक कृति है। प्रगतिवादी युग के कवि और रचनाएं देखते हैं। देखिए, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं वो भैया उसमें क्या नाम, अरे क्या पढ़ रहे थे हम लोग, छायावादी में भी हैं और प्रगतिवादी में भी हैं, दोनों में हैं। और सुमित्रा नंदन पंत भी। देखो नागार्जुन जो है, नागार्जुन, युगधारा, सतरंगों पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, बाबा बटेश्वर नाथ। बाबा बटेश्वर नाथ आपसे कई बार पूछा गया है, तो उसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, नागार्जुन की है। और बादल को घिरते देख, ये बादल लिखा होना चाहिए दोस्तों। ठीक, बादल को घिरते देख। ठीक है, बादल चेहरी खाल के, सिंदूर तिलकित भाल। तो ये सब किसके हैं? ये सब भाई हैं आपके नागार्जुन के। केदारनाथ अग्रवाल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, फूल नहीं रंग बोलते हैं, नींद के बादल, ये किसके हैं? ये हैं केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं हैं। शिवमंगल सिंह सुमन, तो जीवन के गान बढ़ता ही गया, प्रलय विश्वास बढ़ता ही गया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ये पूछा गया है। ये किसकी रचना है? शिवमंगल सिंह सुमन की है। और प्रलय सृजन, हिल्लोल। ठीक है, आगे देखते हैं। रांगे राघव, पंचाली, राह के दीपक, अजय खंडर, मेधावी। मेधावी आपसे पूछा गया है, ये है रांगे और राघव की रचना। ये सब प्रगतिवादी के थे। अब देखते हैं प्रयोगवादी युग के प्रमुख कवि और रचनाएं। देखो अज्ञेय, देखिए अज्ञेय जो थे, विशाल भारत, सैनिक, दिनमान, ये पत्र के दिनमान, इन सब पत्रों के संपादक थे अज्ञेय के। ठीक है, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? देखिए इत्यलम, इंद्रधनुष के रौंदे हुए, हरी घास पर चन भर,
और देखिए त्रिशुंक, त्रिशुंक और कितनी नावों में कितनी बार, ये क्वेश्चन पूछा गया है कितनी नावों में कितनी बार, क्योंकि इसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये अज्ञेय की रचनाएं हैं। धर्मवीर भारती, देखिए गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती से क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है। सूरज का सातवां घोड़ा, अंधा युग, कनुप्रिया, ठीक है, और ठंडा लोहा, ठेले पर हिमालय, तो ये धर्म भारती की रचनाएं हैं। गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, अंधा युग, कनुप्रिया, ठंडा लोहा, ठेले पर हिमालय। भारत भूषण अग्रवाल, ओ प्रस्तुत मन, एक ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अगला देखो मुक्ति बोध, चांद का मुंह टेढ़ा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। चांद का मुंह टेढ़ा है, ये किसकी रचना है? मुक्ति बोध की है। भूरी भूरी खाकदूल, कागज के फूल और आत्मजयी मुक्ति बोध। गिरजा कुमार माथुर, शिली पंख, चमकीले, नाश और निर्माण, धूप के धान, धूप के धान आपसे पूछा गया है। ठीक है, ये किसकी रचना है? गिरजा कुमार माथुर की। नरेश मेहता, संशय की एक रात बनपंखी, ठीक है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, बांस के पुल, ये क्वेश्चन पूछा गया है। बांस के पुल की रचना किसकी? चलिए आगे देखते हैं। नई कविता के प्रमुख कवि, जो 1950 से अब तक चला आ रहा है। ठीक है, नई कविता के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? भवानी प्रसाद मिश्र। सन्नाटा, गीत फरोश, गीत फरोश आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। गीत फरोश किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र की। और चकित है दुख, दुष्यंत कुमार। सूर्य का स्वागत, साय में धूप, साय में धूप है ये, साय में धूप। ठीक है, तो ये किसकी रचना है? दुष्यंत कुमार की साय में धूप पूछा गया है। श्रीकांत वर्मा, मगध, माया दर्पण। रघुवीर सहाय, हंसो हंसो जल्दी हंसो, आत्महत्या के विरुद्ध, ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है। तो रघुवीर सहाय की रचना है हंसो हंसो जल्दी हंसो, आत्महत्या के विरुद्ध। कुंवर नारायण, चक्रव्यूह, आमने सामने कोई दूसरा नहीं। जगदीश गुप्ता, बोधि वृक्ष पूछा गया है। नाव के पांव, शब्ददंश, तो जगदीश गुप्ता की रचनाएं हैं। बोधि वृक्ष ये आपसे पूछा गया है। नाव के पांव, शब्द और शब्ददंश ये आपसे पूछा जा सकता है। हरिवंश राय बच्चन, निशा निर्मंत्रण, एकांत संगीत, आकुल, अंतर, मधुशाला और मधुकलश, ये पूछा गया है। ये और आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, ये पूछा गया है। मधुशाला कैसी काव्य है? ये एक मुक्त काव्य है, मुक्त काव्य है, ये ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी था। अब जो और भी जो इंपॉर्टेंट हैं उनको मैंने एक अलग सीरीज बना के लिखा है, तो फटाफट वो भी देख लेते हैं। तो आपसे जो जितने भी क्वेश्चन बनने वाले थे वो सारे कवर हो जाएंगे यहाँ पर। देखो, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यासकार कौन है? तो श्रीनिवास दास है। हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यासकार कौन है? श्रीनिवास दास है। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन है? बाबू श्याम सुंदर दास। ठीक है, खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है किसने दिया? सदल मिश्र। खड़ी बोली में सबसे पहले किसने लिखा था? अमीर खुसरो ने। तो जो खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है वो किसने दिया था? सदल मिश्र। ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट कुछ और भी रचनाएं हैं और जो लेखक है, जैसे वीर सतसई के लेखक कौन है? वियोगी हरि। शेष कादम्बरी, अलका सरावगी और बेताल पचीसी, सूरत मिश्र। रसमीमांसा, करुणा और चिंतामणि, ये रामचंद्र शुक्ल की रचना है। प्रेम सागर, लल्लू लाल की है। भक्तमाल, नाभादास की है। अन्या से अनन्या, प्रभा खेतान की है। ठीक है, मृगनयनी, वृंदावन लाल वर्मा की है। ठीक है, कहाँ गया? देखो, मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा की रचना है। मिट्टी और फूल, नरेंद्र शर्मा की है। आचरण की सभ्यता, सरदार पूर्ण सिंह की है। प्रभात फेरी, नरेंद्र शर्मा की है। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। चीफ की दावत, भीष्म साहिनी। और काव्य अलंकार, भरत। जनतंत्र का जन्म, उर्वशी। और कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी। हारे के हरिनाम, दिनकर। ठीक है, दिल्ली में एक मौत, काली गांधी, कमलेश्वर। और झूठा सच, यशपाल की रचना है। बिखरे मोती, सुभद्रा कुमारी चौहान। 3 वर्ष, भगवती चरण वर्मा। उसने कहा था, गुलाब राय। कोणांक, जगदीश चंद्र माथुर। चाचा चौधरी, प्राण कुमार शर्मा। अर्धनारीश्वर, विष्णु प्रभाकर। गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला। सेवा सदन, गबन, मंगलसूत्र, ये मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं। और चंद्रकांता, देवकी नंदन खत्री। तो ये आपसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा हिंदी साहित्य का चैप्टर समाप्त होता है। कुछ और चीज़ें हैं जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, वो फिर टीजीटी पीजीटी में हो जाएगा वो। तो अब किसी चीज़ पर डाउट हो तो क्वेश्चन करिएगा। कुछ चीज़ों पर डाउट है तो आप लोग उस पर क्वेश्चन करिए।
देखूंगा कि आप लोगों ने वीडियो को देखा है कि नहीं देखा है, ठीक है। तो चैनल पे जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।